आज हम गोल्ड की अगेन एनालिसिस करेंगे। जैसे कल मैंने किया था। कल किस तरह था कि यहाँ पे मार्केट चल रहा था, तो मेरी जो टारगेट थी, जो मेरे पे आई था, जो मेरे जहन में था कि इस लिक्विडिटी को लेगा। मैंने जो प्लान किया था, इस लिक्विडिटी को लेगा कल वाला मैं बता रहा हूँ। इस लिक्विडिटी को टेक ओवर करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ कल। जो मैंने सेटअप किया था, तो तकरीबन हमें उसने हमने तकरीबन यहाँ पे आके हमने ऑलमोस्ट 36 38 और 37 पे हमने बाई किया था। कंफर्मेशन के बाद जब नीचे से हमने कंफर्मेशन मिला, तो हमने अब बाई किया। ऑलमोस्ट 58 59 तक हमने होल्ड किया था, तो वहाँ पे क्लोज किया। तो ये तो कल की सेटअप थी। और आज की सेटअप किस तरह बनती है, एक तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बेलेंस है छोटी सी। यहाँ पे अगर आप जूम करके देख लो, अपने चार्ट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटी सी वॉल्यूम इम्बेलेंस है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। तो ये एक एफिजी है, और यहाँ पे भी एक ये ओवरऑल हम एफिजी लेंगे यहाँ से इस वॉल्यूम इम्बेलेंस तक। तो एक बीपीआर बन गया। तो आज की जो सेटअप है वो तो इस तरह बनती है कि मार्केट इस बीपीआर को फील करेगा, बैलेंस प्राइस रेंज को वहाँ पे जाएगा, इसको टैप करेगा, 50% तक जाएगा या इसकी 75% तक जाएगा। नीचे से अगर हम काउंट करें तो 25% है, ऊपर से ऑलमोस्ट ये 75% एरिया है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेके इस लिक्विडिटी को टेक ओवर करेगा। तो पहली बात तो ये कि मतलब ये सेटअप बनता है। अब मज़ीद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे कि हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। ऑलरेडी हमने सारे के सारे लिक्विडिटी जो है वो ड्रा किए। ये डेली लिक्विडिटी है, ये प्रीवियस डे हाई है। मार्केट जो है इस प्रीवियस डे हाई को लेने के लिए इस वीपीआर को ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद प्रीवियस डे हाई। लेकिन हमारा अभी जो बायस है वो फ़िलहाल इसको ब्रेक करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीपीआर है, यहाँ तक जाएगा और इससे रिजेक्शन लेके इस लिक्विडिटी को लेगा। तो ये प्रीवियस डे लो है ये वाला, और ये डेली लिक्विडिटी और ये डेली लिक्विडिटी। यहाँ पे नीचे फिजीज है, लेकिन ये जस्ट मैंने बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ड्रा किए। बाकी इस एफजी तक मार्केट जो है आ सकता है, अगर इस लिक्विडिटी को ले, इस डेली लिक्विडिटी को हंड करे, तो फिर इसके बाद इस एफजी तक भी आ सकता है। लेकिन मार्केट इतना नीचे मेरा ख्याल नहीं है कि आएगा। अगर आए भी तो इस एफजी की 50% को ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल होगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा। तो ट्रेड हम वैसे भी कंफर्मेशन पे लेते हैं, हम इस तरह ट्रेड नहीं लेते कि बस इस लिक्विडिटी को हंड किया और हम ऑटोमेटिकली ट्रेड लेंगे। इस वो किया, इस बीपीआर को टैप किया और हम ऑटोमेटिकली ट्रेड लेंगे। अब असल में क्या कहते हैं, मार्केट में प्रोबेबिलिटी है तो 95%। अगर हमें 95% भी कंफर्म हो कि ये मार्केट जो है क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे मार्केट जब आएगा तो हम वेट करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए कई तरीके हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स हो चुका है। रिवर्सल पैटर्न को हमने कंफर्म करना है, हमने उसके बाद जो है ट्रेड लेना है। तो ये तो कंफर्म है, हम वैसे ट्रेड नहीं ले सकते। तो ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पहले से कह सकता हूँ कि ये मैं गलत भी हो सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट एक वो है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, आप खुद भी एनालिसिस करें। दूसरी चीज़ तो ये, अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हैं 4 आवर पे, और हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक तो जब डेली एफ थी, यहाँ पे 4 आवर पे भी वही एफ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक 1 आवर की एफ हमें मिली है, ये वाली जो मैंने ड्रा की, और इसके ऊपर हमने क्वाड्रेंट भी ड्रा किए। तो सबसे बेस्ट कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है अगर इस 1 आवर की एफ को ब्रेक करे। पहले तो ये ब्रेक नहीं कर सकता मार्केट, इस ऑलरेडी इसने रिजेक्शन लिए इसके 25% से। मैंने ऊपर से ड्रा किया इसलिए यहाँ पे 75% दिखाई दे रहा है। अगर आप नीचे से ड्रा करें ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आई थिंक आपको 25%। अब यहाँ पे मैं जो है इसको नहीं देखता, बस ये मैं अपने लिए 75% मान रहा हूँ, ये 25%, ये 50%, ये हाईएस्ट लेवल और ये लोएस्ट लेवल। तो ये जो 25% है इसने ऑलरेडी इस रिजेक्शन ली है और अब अगेन जा रहा है।
तो ये कोशिश करेगा कि इसको ब्रेक करे। इसको ब्रेक करने के बाद हमने इस बीपीआर पे हमने कंफर्मेशन ढूंढनी है। लेकिन अगर यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता है और इसकी जो 25% है इसने इस तरह की रिजेक्शन ली और हमें कंफर्म हुआ इसे फिजी से यहाँ तक गया 75%, फॉर एग्जांपल इस 50% को भी स्वीप किया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लोज किया और 75% के बाद हम अगर इसने रिजेक्शन ली और हमें कंफर्मेशन मिली तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के बगैर हम ट्रेड कभी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे ये सिनेरियो बन सकता है और दूसरी सिनेरियो क्या बन सकती है कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करे, ओवरऑल ब्रेक करे और यहाँ पे हम एग्जैक्टली इसी तरह जहाँ पे हमने ये जो क्वार्टर ड्रा किए हम इस एफ इस बीपीआर पे भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे कि क्या होगा। एक तो ये प्रीवियस डे हाई है, ये भी टेक आउट कर सकता है, लेकिन मसला है कि ये प्रीवियस डे हाई को स्वीप करेगा, मार्केट जो है इसको स्वीप करेगा, वापस आएगा, इस पीपीआर को ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ ये हाईएस्ट लिक्विडिटी ले सकता है। लेकिन आज जुम्मा है चूँकि, तो क्या हो सकता है कि इस बीपीआर से रिजेक्शन लेके हाँ कंफर्मेशन पे हम एंट्री ले सकते। तो आज मैंने आपको एक बायस नहीं बताया, मैंने कंफर्मेशन आपको बताया कि आपने कंफर्म किस तरह करना है कि हमारा बायस किस तरफ है। अब इस स्टेज पे मैं ये नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता कि हमारा बायस अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी स्टेज में है जिसके लिए नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ऊपर भी काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमारा जो मेरा बायस है वो डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि अपवर्ड जो है उसके लिए हार्डल बहुत ज़्यादा है। तो जो इतने ज़्यादा हार्डल को ब्रेक नहीं कर सकता और इस लिक्विडिटी को लेने के लिए, दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि इस हार्डल से रिजेक्शन लेके हमें एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। हम वैसे भी हम 50-60 डॉलर तो नहीं मांगते, हमें तो 200 पिप्स या ज़्यादा से ज़्यादा 300 पिप्स मिल जाए तो हमारे लिए बेहतर बेहतर है। तो इस 150 पिप्स, 200 पिप्स, 300 पिप्स का जो मूवमेंट है हम इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये काफ़ी है। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हो तो आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपने इसे होल्ड करना है, फिर आपको मिल सकती है इससे ज़्यादा। बाकी एक डे ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इतने ही मोमेंट जो है आप डेली में आपको मिल सकती है। अब ये कंफर्म नहीं कि इस तरह होगा, शायद ये इस तरह करे कि यहाँ पे एक सारा दिन यहाँ पे रेंज हो और फिर मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हो जाए तो ये प्रोसेस हो जाए। तो हमने वेट करना है मार्केट में, ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो कहते हैं कि 90% वेटिंग है और 10% में 5% सेलिंग एंड 5% बाइंग। वो इसलिए कह रहे होते हैं कि ये सेटअप जो मैंने अब प्लान किया है इसके लिए मैं 3 दिन भी वेट करूँगा इंशाल्लाह, 3 दिन तक। अगर ये नहीं आया, अगर यहाँ पे रेंज रहा तो मैं 3 दिन तक इसके लिए वेट करूँगा। मैं यहाँ पे कभी भी एंट्री इंशाल्लाह नहीं लूँगा, कभी भी नहीं, क्योंकि रेंज में मैं वैसे भी एंट्री नहीं लेता और फिर गोल्ड में तो मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो रेंज में हर बार आपको स्टॉप आउट करेगा। तो दैट्स वाई ये मेरे आज की एनालिसिस थी। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना एनालिसिस करें। थैंक यू सो मच।